हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। हरियाणा की राजनीति से खबर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आगामी 3 महीने के बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, हरियाणा में नेताओं की खलबलियाँ बहुत तेज़ी से उधर होती हुई नज़र आ रही हैं। आज हर गली के अंदर, हर एक नुक्कड़ सभा के अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनके बीच में चर्चाएँ होंगी तो सिर्फ़ राजनीति की होंगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, एनडीए की सरकार पूरे देश भर के अंदर बनी है। कांग्रेस पार्टी ने एक इंडिया अलायंस से गठबंधन किया था, जो एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो है, वो संसद के अंदर गूंज रहा है। संसद सत्र चल रहा है, उसमें भी सरगर्मियां बहुत तेजी से उछल रही हैं। राहुल गांधी जी का एक बयान वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के साथ में किसी बात को लेकर के उनके साथ आपसी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने एक प्रहार बोला हिंदुओं को लेकर के। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसी के साथ में जवाब देते हुए कहा कि अकेले हिंदुओं को हिंसक कहना आपके लिए गलत है। लेकिन उसी का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चुने गए राहुल गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, कि बीजेपी हिंदू नहीं है, अकेली बीजेपी पार्टी हिंदू नहीं है, आरएसएस अकेला हिंदू नहीं है। ऐसा कुछ उन्होंने जवाब दिया है। ये तो तमाम तस्वीरें आप लोग तस्वीर के माध्यम से भी मैं आपको दिखाना आप शिव चाहूँगा जी कि को क्या कुछ देखें बयान वायरल हुए तो हैं। उनकी लेकिन इमेज आगामी से आपको पता हरियाणा के अंदर लगता जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कि उनको हिंदू लेकर भी पार्टियों ने अपनी डर खलबलियाँ नहीं तेज़ फैला कर दी सकता, हैं। और आखिरकार हिंदू कहना चाहूँगा कि जो हिंसा नहीं बीजेपी फैला पार्टी सकता, है, उन्होंने अपने सीएम हिंदू उम्मीदवार नायब सिंह नफरत सैनी के नहीं चेहरे फैला पर ही सकता चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्योंकि कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले जो है, और वो बीजेपी मंत्रिमंडल में फेरबदल 24 हुआ था। घंटा खट्टर साहब को बदल करके और नायब सिंह नफरत सैनी को एक नया जो हिंसा है, हरियाणा को एक सीएम के साथ मिले थे। नफरत लेकिन हिंसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से नफरत हिंसा हुड्डा गुट ने तो अपने आप को सीएम उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घोषित कर दिया है। लेकिन एसआरके गुट में से के नाम हटने से अब सिर्फ एसआर गुट जो है वो बन गया है। लेकिन एसआरबी कहना चाहेंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अलग गुट होगा और कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक अलग तरीके से नजर आते हैं। उन्होंने कहा, पीछे भी एक उदयभान सिंह जी का एक बयान आया था कि आने वाले मुख्यमंत्री हरियाणा के कांग्रेस पार्टी की तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। लेकिन कुमारी शैलजा ने कहा कि उदयभान जी ऐसा कैसे कह सकते हैं, बिना ऊपर की पार्टी के आला कमान के हाईकमान फैसला करेगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होंगे। तमाम बातें कहती है। लेकिन 8 जुलाई को हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर और चरखी दादरी जिले के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अपना कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के आ रहे हैं। वहां पे बड़े-बड़े विधानसभाओं से, अलग-अलग विधानसभाओं से टिकट लेने वाले टिकटार्थी भी नजर आएंगे, जो अपने आप को एक मजबूत पेशेवर के रूप में कहना चाहेंगे कि जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की नष्ट तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई लगातार लग रहा है तो कोई शायद हो सकता है आने वाले इन 3 महीनों के अंदर ही अपना वर्चस्व जनता के बीच में लेकर के आएगा। लेकिन जनता आज के समय में समझ चुकी है कि उनके बीच का हक कौन दिला सकता है, उनके बीच में रह करके जनता के मुद्दे कौन उठा सकता है। आज कांग्रेस पार्टी से भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी रहे रावदान सिंह जी लोहारू भिवानी महेंद्रगढ़ से रहे हैं। लेकिन भिवानी में आज कार्यकर्ता के साथ में उन्होंने एक विचार विमर्श किया। वहां पे पहुंचे पत्रकारों से सवाल करते हुए कुछ बातों के सवाल उन्होंने दिए हैं कि आगामी क्या कुछ होने वाला है, उसके बारे में भी सुनिए और आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन के अंदर राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आने वाली 8 तारीख 3 बजे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पहुंच रहे हैं। उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उन्होंने अभी तक संपन्न कर दिए हैं और बाकी बचे हुए को आगे आने वाले समय में घोषित कर सकते हैं, जिनमें भिवानी और दादरी दोनों एक दिन है, जहाँ दादरी में 11 बजे और भिवानी में 3 बजे उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है। तो वहाँ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करेंगे और आगे आने वाले जो चुनाव है उसके लिए उनको दिशा निर्देश भी करेंगे कि भाई आपको किस तरह से आगे कार्य करना है। पीछे के चुनाव में जो आपने किया है वो वाकई में सराहनीय था और कोई कमी रह गई है तो उसको आगे दुरुस्त करेंगे और आगे आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का जो एक माहौल प्रदेश में बना हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। तो सर माना जाए कि विधानसभा की तैयारी है, कितनी तैयारी का मानते किस प्रकार से रुझाने निश्चित तौर पे तैयारी है, क्योंकि बहुत लंबा समय रहा नहीं, मुश्किल से 100 दिन का टाइम रहा और उसमें पूरे प्रदेश में पहले सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक कार्यकर्ता सम्मेलन ले रहे हैं, फिर वो उनका नेक्स्ट प्रोग्राम होगा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रैली करने का। इसलिए पहले संपन्न करेंगे जिलों को, उसके बाद में
प्रत्येक सर आप दादी भी गए हैं, क्या एजेंडा क्या रहेगा विधानसभा चुनाव? एजेंडा तो बहुत सारा है, बताया विकास सबसे बड़ा है, बेरोजगारी आज की तारीख में, महंगाई आज की तारीख में, कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर आज की तारीख में ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं, भ्रष्टाचार है और विकास नाम की चीज़ नहीं है कहीं भी, सिर्फ बातें बातें हैं, उनके पास घोषणाएं हैं। तो वो आप देख लें कि ऐसी समाज के लिए हमारे टाइम पे 100 गज के प्लॉट दिए थे, इन्होंने 30 गज के लिए 1 लाख रुपए कीमत रख दी है। और अनेकों ऐसी चीजें जो कांग्रेस ने घोषित की थी उनको भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है ताकि लोगों को भुलेखा दिया जा सके, लेकिन लोग अब समझदार हैं, हर बात को समझते हैं और आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर ये क्या नहीं लगता पॉलिसी बना के ये भी सिर्फ चुनावी एक मुद्दा है जिसमें चाहते हैं कि ताकि उन लोगों को इमिडिएटली इस समय पर ही बढ़ोतरी दे दें ताकि लोग इस बात से भ्रमित रहें कि आने वाले समय बहुत कुछ होगा। आज तक उन्होंने रेगुलर भर्ती कितनी की है, ये सब HKRN के माध्यम से बना करके, जिनके न प्रमोशन है न कोई उसका बेसिकली रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं और कुछ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समय निकालने के लिए लोगों को ताकि भ्रमित किया जा सके, नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। सर किरण चौधरी थी यहाँ पर, वो बीजेपी में चली गई, इसी प्रकार से अगर नेता कांग्रेस को छोड़ते रहे, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, एक भी नहीं जा रहा, बता दो कौन गया उसके बाद। करण दलाल और कुलदीप शर्मा की भी चर्चा ऐसा मुश्किल से हुड्डा साहब ने हाथ पकड़ के उनको, ऐसा कुछ नहीं है, जाने वाले रुकते हैं क्या किसी से? वो ट्रकों के पीछे नहीं लिखा रहता है जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। लिखा हैं तो आपस में कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे ये। देखिए सुनो, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों का ज्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ है। आपने देखा होगा पहले भी जिस पार्टी की सत्ता आने वाली नजर आती है तो उम्मीदवार भी ज्यादा होते हैं। कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी टिकट तो एक ही देगी, बाकी सब लोग मिलकर के साथ देंगे उसका। सरकार आएगी, सरकार के इतने 10 साल से प्रतीक्षा जिनकी है तो उसको पूरा निश्चित तौर पे करने के लिए सबको साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। आरोप लगता है कि फर्स्ट लाइन जो है वो खत्म कर देता है, सिर्फ सेकंड लाइन जो है हरियाणा प्रदेश लाइन स्वयं बढ़ती है, स्वयं मिटती है, कोई ऐसी बात नहीं है। न हुड्डा साहब कभी नेगेटिव और नकारात्मक बात नहीं करते, सकारात्मक बात। कांग्रेस में दिग्गज नेता आने के लिए तैयार है सर, बीजेपी के कुछ संपर्क में है? देखिए ये तो जो नेता संपर्क में वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं, मेरी नॉलेज में कुछ ऐसा नहीं। लोकसभा चुनाव में SYL का मुद्दा कौन हो गया, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के लिए SYL बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लाइव ये लाइफ लाइन है, हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने बहुत उठाया है। लोकसभा चुनाव में तो ये बिल्कुल साइलेंट है। देखिए लोकसभा चुनाव में तो इस बात का इश्यू इसलिए नहीं था कि महंगाई और बेरोजगारी इससे बड़ा इश्यू था। इस बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उनको नहीं माना। उन्होंने जो हमारी भूमि ले रखी थी, अधिकृत की हुई थी, उसकी भरपाई कर दी, वापस मिट्टी डाल दी गई उसमें। तो वो एक दिन का मुद्दा नहीं है, वो तो सालों साल से चला हुआ मुद्दा है। इसलिए उस बात को अगर आज ही ज्वलंत होता तो उसको उठाते। आज ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का। कल संसद में राहुल गांधी काफी डाले थे, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी विरोध कर रही है कि जो बीजेपी है या हिंदू है उनको उनके ऊपर गलत टिप्पणी की। वो गलत बात कर रहे हैं, सिर्फ एक क्लिप देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने एक बात कहा कि हिंदू कभी हिंसावादी नहीं हो सकता, सिर्फ अहिंसा में और सत्य में विश्वास करता है। पूरी देखो, पूरी सुनो, भाजपा की क्लिप मत देखो। और आपसे भी निवेदन है मेरा, वो क्लिप मत चलाओ खाली आप। उन्होंने जिस तरह से मतलब जबरदस्त लोगों के बीच में एक मैसेज दिया है पूरे देश के अंदर, वो वाक्य में आज तक किसी शायद विपक्ष के नेता ने नहीं किया। सोनीपत में तो विरोध भी किया गया, राहुल गांधी के पुतले तक टूटे गए। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया रहा है, एक बात को उठा करके हिंदू और मुस्लिम पे ले जाके टिका देती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या कहेंगे? भी बहुत सी टिकट आती है तो क्या क्राइटेरिया क्या अपनाएंगे? बड़ी टिकट के अंदर भी बैठे, देखिए क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। इसके इच्छुक है उनके लिए क्या क्राइटेरिया ये है, पहले सर्वे होगा, सर्वे 3 एंगल से होगा। पहले एक PCC का होगा, एक AICC का होगा, फिर एक और होगा फाइनल। उसके बाद लोगों की राय लेकर के राजनेता भी जो बैठेंगे वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी में, इलेक्शन कमेटी में, उन लोगों को पूरी तस्वीर सामने होगी। तब सर्वे में किन चीजों को मुख्य तौर पर सामाजिक तौर पे लोगों से जुड़े हुए रहना और उसके अंदर प्रदेश की सेवा में क्या क्या काम किए, उन लोगों ने जनता से किस तरह से व्यवहार किया, बहुत सारी चीजें। बीजेपी ने CM चेहरा अनाउंस करा, कांग्रेस भी करेगी।
होगी जगीर होगी। चेहरा अनाउंस करेगी सीएम चेहरा बीजेपी ने कर दिया है। देखिए हमारी पार्टी का फैसला हाईकमान करेगी जो भी हो। सर अनिल विज ने कहा क्या देने तो जबरदस्त अपने विचार रखे, और अगर कोई आदमी भाजपा के इस तरह के विचार रखते हैं तो उनकी संकीर्ण मानसिकता का व्यवहार। चलो भाई, हो गया।